संविधान मानस स्तंभ स्थापना दिवस एवं आरक्षण दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने एकजुट होकर संविधान और आरक्षण की रक्षा का संकल्प लिया। श्री कटरा रामलीला कमेटी परिसर में आयोजित इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान और पीढ़ियों, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की प्रतीकात्मक पुस्तकें लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया और उनके सौतेले व्यवहार का डटकर मुकाबला करने की हुंकार भरी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम प्रकाश वर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन ने की और संचालन महानगर महासचिव रविंद्र यादव रवि ने किया। कार्यक्रम का आयोजन दिलीप चौरसिया व राकेश वर्मा के संयोजन में किया गया था। वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि यह समय संविधान और पीढ़िए समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अखिलेश यादव के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलें और 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं। सभा में मौजूद समाजवादी नेताओं ने शपथ ली कि वे दबे कुचले, पिछड़े, दलित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। 2027 में हमारी सरकार बन रही है, इसका हम आपको विश्वास दिला रहे हो। आप जब की छापिए कि सरकार बन रही है और जहां हम खड़े हैं यहाँ तीनों विधानसभा हम जीते हैं। अभी टिकट का फाइनल नहीं कर रहा है, मगर हम अभी से आश्वासन आपको दे रहे हैं कि हम जीतेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। ये निश्चित जान लीजिए, ये बीजेपी भी जान चुकी है, उनकी यहाँ भी बड़ी खलबली मची हुई है और जनता भी हमारे साथ है, बहुत पीड़ित है जनता। जो सरकारी स्कूल है उसको मर्ज किया जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी किस तरीके से अभियान चलाए, क्या करेगी? नहीं, हमारी खुल के उसके विरोध में हैं हम और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी लड़ने को तैयार है, हमने योजना बना रखी है। अभी उन्होंने ज्ञापन भी दिया था इसके लिए। अच्छा, तो हम लोग लगे हैं, संकल्पित हैं इसमें। हम का आयोजन 26 जुलाई को रखा गया था पूरे प्रदेश में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने के अनुसार जो है उसी संविधान हम लोग का भारत का जो खतरे में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा मिटा देना चाहती है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग का ये प्रोग्राम चला, जिसे आप लोग देख रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि जो है वर्मा जी आए लखनऊ से चल करके, जो है पूरे तीनों विधानसभा के यहाँ मीटिंग हुई, सब लोग मिल करके उनके खिलाफ बोले गए। भाजपा पूरे संविधान को जिस तरह से बिजली का प्राइवेटीकरण कर रही है, नौकरी में जवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, स्कूल को प्राइमरी को समाप्त करके इसे समाप्त कर रही है, पूरा अडानी को दे देना चाहती है। अडानी ले लेगा तो उसमें 10,000 15,000 महीने पर नौजवानों की नियुक्ति करेगा। उसके खिलाफ में पूरा भारत का जो अम्बेडकर साहब का संविधान है पूरा खतरे में है, उसको मिटा देना चाहती है। तो हम लोग मिल करके जो है इनको 2027 में हराएंगे और भारत के संविधान को बचाएंगे और आगे आने वाले लोगों को न्याय मिले, दलित को न्याय मिले, जो कुचले हुए हैं, समाज में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, सबको न्याय मिले। यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी यही लड़ाई लड़ेगी और सबको न्याय दिलाएगी। इसी के हिसाब से संविधान का प्रोग्राम चल रहा है। जय जय भारत, जय समाजवादी। जय समाजवादी। साथियों, आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज साथियों, जिस तरह से इस देश में अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेज़ों के जाने के बाद आज ये जो सरकार चल रही है, ये उनके सिपा सलार होते थे जो आज इस सरकार में बैठे हुए हैं। आज साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश से संविधान को ख़त्म करने का जो कार्य चल रहा है इस सरकार में, साथियों, जिस दिन ये सरकार, अभी हिंदुस्तान का चुनाव हुआ जिसमें इनका नारा था कि 400 पार हम करेंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। साथियों, मैं हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को बधाई देना चाहता हूं कि इनका जो मिशन था वो फेल हो गया
और 240 पे आके सिमट गए। अब मैं इस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथियों, 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को एक जनता वोट दे करके उनको समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, तब ये संविधान बचेगा। धन्यवाद। जय समाजवाद। मैं राजेश कुमार गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश के क्रम में आज पूरे उत्तर प्रदेश में नगर, जिला, हर जगह पर संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई थी और आज के ही दिन उसे आरक्षण के दिवस में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने अपने शासनकाल में 50% लोगों को आरक्षण देने का काम किया था, ओबीसी के लोगों को। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज साहू जी महाराज की जो व्यवस्था थी उसी पर उन्होंने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और देखिए, जाति जनगणना का भी सवाल उठा था। आज भारतीय जनता पार्टी भी करी कराएंगे। पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा उन्होंने जब इस बात को सदन में उठाया, पीडीए पंचायत में उठाया, तो आज जो सवाल इस बात का है कि समाज में जिस तरह से जिस आरक्षण की बात हो रही है, साहू जी महाराज से शुरुआत हुई। शिक्षा के दौरान महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी, उसके तहत आज़ाद भारत में आपने देखा होगा कि दलित समाज के भाइयों को बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत तो आरक्षण पहले मिल चुका था, किंतु ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं मिला था। और उनके आरक्षण को जब कितने संघर्षों के बाद जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कितना संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद जो 27% आरक्षण मिला। आज जो वर्तमान में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश की सरकार है, दोनों सरकारें आज आरक्षण लागू करने का काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए ये सब एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और उन्हें बताने, गांव-गांव, घर-घर जा कर के आम जनता के बीच में जा कर के हमारे कार्यकर्ता साथी पहुंचेंगे, आरक्षण के बारे में और बताएंगे ही। और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में वादा किया था, एक भी वादा निभाने का काम नहीं किया था। उनके इस वादे को, जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेगी, उन्होंने ये भी कहा था कि सारे बेरोजगार भत्ता, मतलब तरह नौकरियां देने की बात कही थी और साथ में 15 लाख खाते में आने की बात कही थी। और उन्होंने तमाम वादा किए थे। और उन्होंने ये भी, जब उनसे कोई पूछताछ करे, जुमला है। और ख़ास कर सबसे बड़ी बात है आज के इस अवसर पर कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी विद्यालय को बंद कर रही है और दारू की दुकानें गली गली खोल रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता सीधे साबित होती है कि जिस शिक्षा की लड़ाई को महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा फूले ने शुरुआत किया था, आज भारतीय जनता पार्टी हर घर में शिक्षा रहे उसे ख़त्म करना चाहती है। और आने वाला समय पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जाग चुकी है। जब भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की फुल फ्लेश सरकार आएगी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।